प्रणाम करती हूँ मैं आप सभी के चरणों में। सभी अपने अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करना। आज फिर से आप सभी के बीच में गीता तेरा ज्ञान अमृत का अध्याय लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है शंका समाधान। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं उन सर्व प्राणियों से उत्तम अर्थात शक्तिमान हूँ जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं। इसलिए लोकवेद अर्थात दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, वही परमात्मा कहा जाता है। वह सर्व का धारण पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। वह परम अक्षर ब्रह्मा है जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, जो सर्व सृजनहार है, कुल का मालिक है अर्थात परमात्मा है। प्रश्न 9, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। आपने गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी अक्षर पुरुष को भी नाशवान बताया है, कृपया स्पष्ट करें। उत्तर, यह सत्य है कि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, परंतु प्रकरणवश अर्थ अन्य भी होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि शर और अक्षर ये दो पुरुष इस लोक में हैं। ये दोनों तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं ये नाशवान है। आत्मा किसी की भी नहीं मरती। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि पुरुषोत्तम तो उपरोक्त दोनों प्रभु से अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में तत् ब्रह्मा को परम अक्षर ब्रह्मा कहा है। अक्षर का अर्थ अविनाशी है, परंतु यहाँ परम अक्षर ब्रह्मा कहा है। इससे भी सिद्ध हुआ है कि अक्षर से आगे परम अक्षर ब्रह्मा है, वह वास्तव में अविनाशी है। प्रमाण, जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई जाती है, देवताओं को वर्ष कितने का समय है, देवताओं का वर्ष कितने समय का है। सुनो, 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग का एक चतुर्युग होता है, जिसमें मनुष्य के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इस प्रकार बने 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन का रात्रि का एक महीना तथा 12 महीनों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ। ऐसे 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी की आयु है। श्री विष्णु जी की आयु श्री ब्रह्मा जी से 7 गुना है, 700 वर्ष। श्री शंकर जी की आयु श्री विष्णु जी से 7 गुना अधिक, 4900 वर्ष। ब्रह्मा शर पुरुष की आयु 70,000, शंकर की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्मा की मृत्यु होती है, अर्थात शर पुरुष की मृत्यु होती है। इतने समय का अक्षर पुरुष का एक युग होता है। अक्षर पुरुष की आयु गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में कहा है, सहस्त्रम युग पर्यंतम अह यत ब्रह्माण विदु रात्रिम युग सहस्त्रानंतम ते अहोरात्रा विधा जना। अनुवाद, आज तक सर्व अनुवादकर्ताओं ने उचित अनुवाद नहीं किया। सबने ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग लिखा है, यह गलत है। इस पुस्तक के पृष्ठ 176 से 329 तक में गीता अध्याय 8 श्लोक 17 के अनुवाद की फोटोकॉपी जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मूल पाठ में सहस्त्र युग लिखा है, ना कि सहस्त्र चतुर्युग। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 17 का अनुवाद ऐसे बनता है, अक्षर पुरुष का जो दिन है वह 1000 युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 युग की अवधि
वाली जो पुरुष जानते हैं वे व्यक्ति दिन रात को जानने वाले हैं। भावार्थ, इस श्लोक में ब्रह्मा शब्द मूल पाठ में नहीं है और ना ही चतुर्युग शब्द मूल पाठ में है। इसमें ब्रह्माणा शब्द है जिसका अर्थ सच्चिदानंद ब्रह्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्मा होता है, परंतु प्रकरण अनुसार ब्रह्माणा का अर्थ ब्रह्मा से अन्य पर ब्रह्मा भी होता है। प्रमाण, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्माणा का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्मा किया है। वह अनुवादकों ने ठीक किया है। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में आयु का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्माणा का अर्थ अक्षर ब्रह्मा बनता है। यहाँ अक्षर पुरुष की आयु की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष का एक दिन उपरोक्त 1000 युग का होता है। ऐसे बने हुए 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का 1 महीना तथा 12 महीनों का अक्षर पुरुष का 1 वर्ष तथा ऐसे 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु है। इसके पश्चात इसकी मृत्यु होती है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा कहा है, यह परमात्मा सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश में नहीं आता। प्रमाण, गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में स्पष्ट है कि वह परम अक्षर ब्रह्मा सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। जैसे उदाहरण, सफ़ेद मिट्टी के बने का कप प्लेट होते हैं। उनका ज्ञान है कि हाथ से छूटे और पक्के फर्श पर गिरे और टूटे अर्थात नाशवान क्षर है। यह स्थिति तो क्षर पुरुष की जानो। दूसरे कप प्लेट स्टील के बने हो, वह बहुत समय उपरांत जंग लगकर नष्ट होते हैं, शीघ्र नहीं टूटते, वे नष्ट नहीं होते। मिट्टी के बने कप प्लेट की तुलना में स्टील के कप प्लेट चिरस्थायी है, अविनाशी प्रतीत होते हैं, परंतु है नाशवान। इसी प्रकार स्थिति अक्षर पुरुष की जानो। तीसरे कप प्लेट सोने के बने हो, वे कभी नहीं नष्ट होते, उनको जंग नहीं लगता। यह स्थिति परम अक्षर ब्रह्मा की जानो। यह वास्तव में अविनाशी है, इसलिए प्रकरण वश अक्षर का अर्थ नाशवान भी होता है। वास्तव में अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 11 में मूल पाठ, यत् अक्षरम वेदविदा वदन्ति विशन्ति यत् यतया वितरागा यत् इच्छन्ता ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदम संग्रहेण परवक्षय। अनुवाद, इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा के लिए तत्दर्शी संत अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाले महात्मा, जिसे अविनाशी कहते हैं, साधना रत आसक्ति रहित साधक जिस लोक में प्रवेश करते हैं और जिस परमात्मा को चाहने वाले साधक ब्रह्मचर्य अर्थात शिष्य परंपरा का आचरण करते हैं, उस पद को तेरे लिए मैं संक्षेप में कहूँगा। इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है। कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यो थोता बुश छिड़े मोड़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। आप पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं? उत्तर,
गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर अर्थात अच्छी तरह ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। जिस परमात्मा ने सर्व रचना की है, केवल उसी की भक्ति पूजा करो। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात पुनः जन्म न हो, जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। प्रश्न 11, क्या गीता ज्ञानदाता ब्रह्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव है? उत्तर नहीं। प्रश्न 12, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में प्रमाण है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्मा भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं? श्री देवी महापुराण के 7वें संगंध पृष्ठ 562-63 में प्रमाण है कि श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर, मेरी भक्ति भी छोड़कर, केवल एक ओम नाम का जाप कर ब्रह्मा प्राप्ति का यही एक मंत्र है। इससे संसार के उस पार जो ब्रह्मा है उसको पाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्मा लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। भावार्थ है कि ब्रह्मा साधना का केवल एक ओम नाम का जाप है। इससे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और वह साधक ब्रह्मा लोक में चला जाता है। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मा लोक सहित सर्वलोक पुनरावर्ती में है, अर्थात ब्रह्मा लोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद गलत किया है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16, आ ब्रह्मा भुवनात् लोकः पुनरावर्तिन अर्जुना माम उपत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अनुवाद गलत किया है, जो इस प्रकार है, हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात जहां जाने के पश्चात पुनः संसार में लौटकर आना पड़े, परंतु मुझे प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं होता। देखिए इसी पुस्तक के पृष्ठ 176 से 329 पर अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने किया है, उसी की फोटोकॉपी लगाई है। इसका वास्तविक अनुवाद इस प्रकार है, ब्रह्मा लोक तक सर्वलोक पुनरावर्ती में है, अर्थात ब्रह्मा लोक में भी गए व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है, जो ये नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है। इस श्लोक में विद्यते शब्द का अर्थ जानना बनता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में विद्यात शब्द का अर्थ जानना किया है। यहाँ इस श्लोक में भी विद्यते का अर्थ जानना बनता है। देखिए इसी पुस्तक में इसी श्लोक की फोटोकॉपी में अधिक स्पष्ट करने के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 व्याप्त है।